फिल्म के शुरुआत में हमें डोना नाम की एक लड़की घर से बाहर निकलते हुए दिखती है, जिसे आगे लॉन में एक जूता मिलता है। उसकी जिज्ञासा में और आगे जाने पर उसे बहुत सारा खून घास पर बिखरा हुआ दिखता है। तभी वो देखती है कि एक आदमी किसी अनजान की लाश को खा रहा होता है, यानी कि वो एक कैनिबल होता है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहां से भाग पड़ती है। लेकिन वो कैनिबल इंसान उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। थोड़े संघर्ष के बाद वो डोना को पकड़ भी लेता है। डोना जोर से चिल्लाती है और ये सीन यही कट हो जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब डोना का सपना था, जो कि किसी विजुअलाइजेशन स्टडी नाम के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। एक्सपेरिमेंट फैकल्टी में और भी स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके नाम जैक, विल और एक लड़की किम होती है, और एक डॉक्टर जिसके अंडर ये सब चल रहा होता है। डोना के उठने पर डॉक्टर कहता है कि तुम सब में कोई भी इस एक्सपेरिमेंट में सफल नहीं हुआ और अपनी मौत का विजुअलाइजेशन नहीं कर पाया। हमें अपने डर पर काबू रखकर अपनी मौत का स्वागत करना आना चाहिए। जिसके बाद वो सवाल करता है कि अगला कौन है। डॉक्टर की ये कहते ही सीन अब चेंज हो जाती है। दूसरे सीन में हमें जैक, डोना, किम और एक ड्राइवर जिसका नाम डीन होता है, सब कहीं जाते हुए नजर आते हैं। उनकी आपस की बातों से पता चलता है कि जहां वो लोग जा रहे हैं वहां एलियंस और अदर डायमेंशंस के क्रीचर्स को देखे जाने की अफवाह है, और इस एरिया की चुंबकीय फील्ड भी कम है, इसलिए डॉक्टर ने उन सबको रिसर्च के लिए यहाँ बुलाया है। जिसके बाद वो लोग ब्रेक लेने के लिए एक फ्रूट मार्केट में रुकते हैं, जहाँ पर किम डीन से बताती है कि यहाँ के लोग किसी क्लिंटन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कई बच्चों और मजदूरों से यहाँ माइनिंग का काम करवाता था, और उसी माइन के ऊपर उसने अपना घर बनाया हुआ है। उनकी बात चल ही रही होती है कि डीन किम को हिलने के लिए कहता है, और तभी वो एक सांप को एक झटके में मार देता है, जो कि किम को काटने ही वाला था, जिससे हमें डीन की बहादुरी का पता चलता है। इससे किम भी उसे पसंद करने लगती है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाने पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है, जिस पर एक ताला लगा हुआ होता है। जैक ताले को देखकर कहता है कि यहाँ पर एक गेट कीपर होना चाहिए था, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए वहाँ गेट कीपर वॉन्डल नहीं होता, इसलिए डीन दरवाजे पर चढ़कर चाबी लेता है और ताले को खोलकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ मिनट बाद वो लोग एक घर पहुंचते हैं, जहाँ डॉक्टर के साथ विल पहले से ही आ चुका होता है। ड्राइवर डीन किम से वापस आने का वादा करके सबको वहाँ छोड़कर चला जाता है, और रास्ते में वापस लौटते वक्त डीन को फिर से वही दरवाजा दिखता है, और वो गुस्से में उसे पार करके अंदर जाता है। पर इस बार वहाँ गेटकीपर वैंडल मौजूद होता है, और वो कुछ अजीब ही बातें बार बार बड़बड़ा रहा होता है कि मेरा नाम वॉन्डल है और मुझे दरवाजे को गार्ड करना है और जानवर को खाना खिलाना है। डीन वॉन्डल को बताता है कि वो यहाँ वापस आएगा और उसे ये दरवाजा बंद नहीं मिलना चाहिए, और चाबी से ताला खोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें डॉक्टर के साथ बाकी स्टूडेंट किसी तरह की रीडिंग्स नोट करते हुए दिखाई देते हैं। तभी डॉक्टर उन सभी से चेयर सर्कल में लगाकर बैठने को कहता है, और ये भी विनती करता है कि इस रिसर्च को पूरा करने के लिए हमें खुद पर और अपने डर का सामना करने की जरूरत है। आप सभी लोग कुछ मशीन्स को सेटअप करते हैं और ध्यान लगाते हैं कि तभी सारी मशीन्स अचानक से एबनॉर्मल रीडिंग शो करने लगती है, और एक पोलराइड कैमरा अपने यहाँ फोटोज क्लिक करने लगता है, और तभी हमें किसी अनजान एंटिटी के वहां होने का अनुभव होता है। और फिर तभी चिमनी से एक हरा सांप निकलता है, और वो किम के पैरों पर चढ़ने ही वाला होता है कि तभी डोना अपने हैंडबैग से उस पर अटैक करती है, और वो सांप वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद अब सभी काफी डर जाते हैं, और डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम सबको अब से एक दूसरे के बिहेवियर में हुए बदलाव पर ध्यान देना होगा। हो सकता है कि तुम्हें हेलुसिनेशन हो, इसका मतलब कि जो चीजें असल में नहीं है वो भी शायद तुमको दिखाई देने लगे। जिसके बाद लंच पर डॉक्टर उन सभी को बताता है कि हम अनजाने में किसी डेमोनिक या अदर डायमेंशन की चीजों से डील कर रहे हैं, इसलिए तुम सबको अपने डर पर काबू रखना जरूरी है, क्योंकि वो चीज हमें शायद एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करे। जिसके बाद हमें डोना और जैक ऊपर की फ्लोर में कुछ रीडिंग्स लेते हुए दिखते हैं। फिर तभी वहाँ दोनों को वहाँ पर एक बच्चा चेयर पर बैठा हुआ नजर आता है, और वो उनसे मदद की गुहार लगा रहा होता है, और अगले ही पल उस बच्चे की खून से लथपथ शरीर हमें जमीन पे पड़ी हुई दिखती है, जिसे देखकर वो दोनों नीचे की तरफ भाग पड़ते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद ये उनका वहम है। फिर सीन चेंज होता है, और डॉक्टर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के नाम पर सभी को और खुद को हथकड़ी लगाता है और सबको कंसंट्रेट करने को कहता है। फिर तभी जमीन के बीचों बीच से एक हरा बवंडर टाइप का कुछ निकलता है, जो देखकर सबकी हालत पतली हो जाती है, खास करके विल की, और अब वो आसपास में बहस करने लग जाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्हीं सब हरकतों के कारण डॉक्टर को 2 यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, और ये सब सुन के डॉक्टर
डॉक्टर विल को जान से मार देता है और सभी को खोलने से मना करता है। जिसके बाद बेसमेंट से एक अजनबी निकलता है जिसका नाम स्टैनली होता है, जो डॉक्टर का हर आदेश मानता है। फिर स्टैनली विल के शरीर को एक गुफा में ले जाकर फेंक देता है जहां से हरी रोशनी आ रही होती है। जिसके बाद डॉक्टर सभी स्टूडेंट को आजाद कर देता है, लेकिन आजाद करने के लिए वो जैक की एक उंगली बस मजे के लिए काट कर अपने पॉकेट में रख लेता है। इससे हमें पता चलता है कि स्टैनली भी एक सन की है। फिर डॉक्टर डोना और जैक को अपने साथ रखता है और किम को स्टैनली के साथ बाकी रीडिंग्स लेने के लिए भेज देता है। कुछ देर बाद किम स्टैनली को चकमा देकर और उसे मारकर भाग जाती है और तुरंत एक लैंडलाइन से गेटकीपर वेंडल को कॉल करती है, जो कि उसकी कोई मदद करने से इनकार कर देता है। पर वो उसे बताता है कि डीन ने कहा था कि वो वापस लौटेगा। जिसके बाद वो फोन कट कर देता है क्योंकि वो भी शायद स्टैनली की तरह बस डॉक्टर का आदेश मानकर अपना काम कर रहा होता है। अब डीन आ रहा है ये सुनकर किम को थोड़ी हिम्मत मिलती है और तभी स्टैनली किम पर हमला कर देता है, लेकिन किम उसे उसी फोन के रिसीवर से सिर पर कई बार चोट करती है और वहां से तुरंत भाग निकलती है। पर अब वो अनजाने में उसी गुफा में चली जाती है जहां स्टैनली ने विल के लाश को फेंका था। पर तभी उसे विल मिलता है जो किम को कुछ दिखाने के बहाने से गुफा के और भीतर ले जाता है। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक होता है जहां पर कई लाशें हरे रंग के लिक्विड के साथ दीवार पर जैसे चिपकी हुई होती है और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि डॉक्टर इंसानों के शरीर को स्टडी, डायसेक्ट और ब्रीडिंग के लिए प्रयोग करता है, क्योंकि डॉक्टर शायद खुद एक एलियन है, क्योंकि वहां पर सभी लाशों में कुछ कीड़े अजीब तरह से ब्रीडिंग करते हुए दिखते हैं। और बात करते करते विल किम को मारने के चक्कर में अपना ही हाथ काट लेता है और अब हमें पता चलता है कि वो विल नहीं है। किम उस बहरूपीय एलियन को टॉर्च से सिर पर मारकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर डोना और जैक दिखाए जाते हैं, जहां रीडिंग लेते वक्त डोना को फिर से वहम होता है कि जैक उसके सिर पर किसी बॉक्स से कवर करके उसमें टेरेंचुला स्पाइडर छोड़ रहा है, जिससे दोनों चिल्लाते हैं पर उसकी आवाज बॉक्स में होने के कारण बाहर नहीं जाती। फिर तभी डॉक्टर और जैक डोना को इस हालत में देखते हुए उसे जगाते हैं, मतलब यहाँ डोना को भी हेलुसिनेशन हो रहा होता है। और तभी हमें डीन दिखाया जाता है जो अपनी वैन से सबसे मिलने आ रहा होता है और अब फिर से उसी दरवाजे पर ताला लगा होने की वजह से वो वेंडल को खोजने लगता है और उसे आवाज देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब आगे बढ़ने पर उसे वेंडल की लाश झूलते हुए दिखाई देती है और उसका शरीर ऐसे नजर आता है जैसे उसकी चमड़ी किसी ने उतार ली हो, यानी कि वेंडल का हाल भी गुफा में मौजूद उसकी लाशों की तरह हो जाता है। अब डीन वहां से चाबी लेकर तुरंत निकलता है और अपनी वैन से किम के पास जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि किम किसी बड़े खतरे में है। लेकिन तभी उस पर वही हरा सांप जिसने शुरू में किम पर हमला किया था वो अब डीन पर भी हमला कर देता है। उधर किम को डोना और जैक मिलते हैं, लेकिन किम उस पर विश्वास नहीं करती कि वो एलियन है या इंसान। और तभी डॉक्टर भी वहां आ जाता है और सबको वही पुराना प्रोसेस रिपीट करने को कहता है जो कि अधूरा रह गया था पिछली बार। पर अचानक से वहां पर भी वही हरा सांप आ जाता है और किम को वहीं छोड़कर बाकी तीनों भाग निकलते हैं। फाइनली किम गुफा से बाहर निकलती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि डीन भी उन एलियंस का शिकार हो गया है और वो एलियंस उसके जिंदा शरीर पर ही ब्रीडिंग कर रहे होते हैं, जो नजारा बहुत ही भयानक होता है। किम फिर डीन को छोड़कर वहां से वैन से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वैन में फिर से वही हरा सांप किम पर हमला करता है, जिसके कारण किम का एक्सीडेंट हो जाता है और सीन कट होकर वापस लैब में मुड़ जाती है, जहां किम भी डोना की तरह सांप देख रही होती है। मतलब अभी तक जो हुआ वो सब बस किम का सपना था, जो कि डॉक्टर की रिसर्च का एक पार्ट है। किम के जागने पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारा सपना बाकी सभी के मुकाबले सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बेहतर रहा। फिर तभी किम को स्टैनली और वेंडल दिखते हैं जो कि वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। इसके बाद किम कहती है कि मुझे कॉलेज डिग्री की इतनी जरूरत नहीं है जो मैं ये सब कर रही हूँ। जिसके बाद वो एग्जिट करने के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ वो अपने आप को बंधा हुआ देखती है और तभी स्टैनली हंसते हुए दरवाजा बंद कर देता है और किम खुद को जगाने के लिए चीखती चिल्लाती रहती है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब एग्जैक्टली मूवी में क्या हुआ इसके मेरे हिसाब से दो थियरीज हैं। पहली थियरी ये कि डॉक्टर किसी तरह
का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था जिसमें वो इंसानों के डर को परख रहा था। इसी सब में वो कुछ स्टूडेंट्स को बेहोश करके सपने दिखाता था और इंसान के सबसे बड़े डर यानी कि मौत का सामना करवा रहा था, जिसमें डोना नाकाम रही। लेकिन डॉक्टर की दूसरी स्टूडेंट किम अब भी सपने में है, क्योंकि हमें स्टार्ट में डोना के सपने से जगने के बाद डॉक्टर को कहते हुए दिखाया गया था कि अगला किसका नंबर है, जहां अगला नंबर किम का ही था और वो अब भी सपने में ही है और ये सब विजुअलाइज कर रही है और किसी तरह के सपनों के लूप में फंस गई है जहां से वो चाह कर भी निकल नहीं पा रही। दूसरी थ्योरी मेरी ये है कि डॉक्टर सच में कोई एलियन है और एलियंस इंसानों पर स्टडी और उनके शरीर पर ब्रीडिंग भी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए शायद उन्होंने किम को किडनैप किया और उसे एंडलेस सपनों के लूप में फंसा दिया। पर अगर आपके हिसाब से और कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।